or subscribe our channel for NCERT Science and Mathematics from 6th to 10th and for competitive exams preparation. Hello students, let's start our next chapter, combustion and flame. Combustion means दहन and flame means ज्वाला या ज्योति बोल सकते हो आप, लो, ठीक है, वो क्या होती है हमारी flame. We will discuss about combustion, types of combustion, fire and how can we control fire, flame, structure, fuel efficiency, etc. in this chapter. So let's start our chapter. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles. कि हम क्या है घरों में, इंडस्ट्री में या फिर ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ वगैरह चलाने में क्या है अलग अलग तरह का क्या है फ्यूल जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो है घर में हम क्या ज़्यादातर काऊ डंक यूज़ होता है या फिर कैरोसिन ऑयल भी यूज़ होता है, सीएनजी एलपीजी जो सिलेंडर में यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद जो है इंडस्ट्री में कोल वगैरह, चारकोल वगैरह, पेट्रोल डीजल वगैरह, ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल डीजल वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। तो क्या है हम डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स जो हैं यूज़ करते हैं, लाइक काऊ डंक, फूड, वुड, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, compressed natural gas means CNG, LPG, etc. You are familiar with the burning of a candle. What is the difference between burning of a candle and burning of a fuel like coal? कि अगर एक साइड तो हम क्या है कैंडल को बर्न करें और दूसरी साइड क्या है हम कोल को बर्न करें, तो दोनों के बीच में जो है क्या डिफरेंस होगा। Maybe you were able to guess right. Candle burns with the flame whereas coal does not. कि कैंडल के अंदर तो क्या एक फ्लेम होती है जिसको हम ज्योति भी बोलते हैं, लो बोल सकते हैं, लेकिन कोल जब जलता है तो ऐसा नहीं होता। Similarly, you will find many other materials burning without a flame. So let's study about chemical process of burning and types of flame produced during this process. First of all, what is combustion? कंबस्चन जो है वो क्या होता है। इन 7th क्लास वी स्टडीड अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कि मैग्नीशियम रिबन जो है जब हम उसको बर्न करते हैं तो क्या होता है वो क्या है वाइट फ्लेम के साथ क्या होता है बर्न होता है, ठीक है, और क्या बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, और साथ में उसके क्या निकलती है हीट भी रिमूव होती है और लाइट भी रिमूव होती है, ठीक है। सो वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद द पीस ऑफ चारकोल ऑल्सो। अब यही एक्टिविटी हम क्या करें चारकोल के साथ भी क्या करें होल्ड द पीस विद द पेयर ऑफ टंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बंशन बर्नर। वट यू फाइंड, वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। हम ये पाएंगे कि चारकोल जो है वो क्या है एयर में जलता है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन द एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। और कोल जो है वो भी क्या होता है एयर के साथ जलकर क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट जो है वो बनाता है। तो कंबस्चन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कंबस्चन क्या है एक केमिकल प्रोसेस है इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्चन। कि कंबस्चन क्या है वो केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है वो कोई भी जो हमारा सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या देता है हीट जो है वो देता है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबस्चन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। जो सब्सटेंस जलता है उसको हम क्या बोलते हैं कंबस्टिबल भी बोलते हैं और कई बार उसको जो है फ्यूल भी बोला जाता है। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब फ्यूल जो वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्चन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। कि कई बार क्या है लाइट भी प्रोड्यूस होती है जब कंबस्चन होता है तो वो फ्लेम की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर ग्लो चमक हो की फॉर्म में भी हो सकता है। सो
लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर वेयर कंबस्टन टेक्स प्लेस, कि अब जो है हम उन कंडीशंस के बारे में क्या है स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो है कंबस्टन के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए जो है किस चीज़ की ज़रूरत होती है। फॉर दिस वी विल डू अ एक्टिविटी में व्हाट वी डू, हम जो है कैंडल को लाइट अप करेंगे, ठीक है, कैंडल को लाइटेड कर दो यानी कि कैंडल जला दो, और फिर उसके ऊपर क्या करो, एक जो है चिमनी रख दो, ग्लास चिमनी जो है उसके ऊपर रख दो, लेकिन नीचे जो है वुडन ब्लॉक्स रख दो ताकि उसके नीचे से जो एयर जो है वो पास होती रहे, ठीक है। उसको ऑब्जर्व करो, एक और कैंडल जलाओ और उसके ऊपर भी चिमनी रखो, लेकिन वहाँ पर क्या है वुडन ब्लॉक्स नहीं रखो, उसको जो है बिल्कुल बंद कर दो ताकि उसमें एयर एंटर ना कर पाए, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि जहाँ पर एयर, एक केस में जहाँ पर एयर जो है वो एंटर हो रही है वहाँ पर तो क्या होगा, जो कैंडल है वो आपकी क्या रहेगी, जलती रहेगी, ठीक है। और जो कैंडल बी है उसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, वो जो कैंडल है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, उसमें से फ्लेम आनी जो है बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर जो है वहाँ से एंटर नहीं कर पा रही बिलो द फ्लेम, ठीक है। सो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक, इसीलिए वो बंद हो जाती है और उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। और जो सी था, सी में हमने क्या किया था, उसके ऊपर जो है एक कार्डबोर्ड रख दिया था। द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, तो हमने क्या किया, उसको बिल्कुल बंद कर दिया। तो क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं जा, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही बर्न होना जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। यू माइट हैव हियर दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, कि जब किसी पर्सन के कपड़ों को जो है आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए, इज कवर्ड विद द ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, तो क्या करो, उसे जो है कंबल से ढक देना चाहिए। क्या आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उसको जो है एयर ना मिल पाए, ओके। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर experiences. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? कि इसके लिए जो है हम अगर देखें तो कि सपोज एक जो हमने पेपर लिया पतला, ठीक है, या मैच स्टिक लेके, मैच स्टिक खुद ही जल जाती है, या फिर हमने मैच स्टिक को जलाया उसके साथ एक पेपर लिया, पेपर कितनी जल्दी जल जाता है। फिर अगर हम वुड लें, लकड़ी का कोई टुकड़ा लें और उसको बर्न करने की, मैच स्टिक से उसको बर्न करने की कोशिश करें, तो क्या वो जो है इमीडिएटली क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। हमें क्या है, वुड के केस में तो क्या है, या वुड और कोल के केस में तो हमें क्या है, किसी भी पेपर या केरोसिन ऑयल की क्या होती है, ज़रूरत होती है। और जो पेपर होता है वो क्या होता है, जल्दी एयर को, सॉरी, फायर को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस है ये क्या शो करते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, कि अलग अलग जो हमारे सब्सटेंस है वो क्या है, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर जलना स्टार्ट होते हैं। और उसी टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, इग्निशन टेम्परेचर, वो लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. Okay. Can you tell now why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? Why does the matchstick start burning or rubbing it on the sides of the matchbox? कि वो जो है अपने आप ही नहीं आग को पकड़ती मैच स्टिक, उसे क्या किया जाता है, जो मैच बॉक्स होता है उसकी साइड पे क्या करना है, रब करना पड़ता है। उससे क्या होता है, उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो मिल जाता है, तो वो फिर जो है जलना शुरू हो जाती है। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than ignition temperature, कि कोई भी चीज़ जो है तब तक नहीं जलेगी जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं आ जाता। Okay, have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature, but if we heat kerosene oil a little it will catch fire.
कि कैरोसिन ऑयल जो है ऐसे तो नहीं आग पकड़ता, लेकिन अगर उसको हम थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करते तो वो क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, लेकिन अगर हम लकड़ी को थोड़ी सी हीट दे तो वो नहीं जलती। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? यस, वी नीड टू टेक स्पेशल केयर ऑफ स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल। इसीलिए जो है, क्योंकि कैरोसिन ऑयल क्या होता है, थोड़ी सी हीट पे ही क्या हो जाता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो आ जाता है। इसलिए उन्हें जो है स्पेशल उनमें जो है क्या किया जाता है, स्टोर करना पड़ता है कैरोसिन ऑयल को। ओके, वी कैन डू एक्टिविटी ऑल्सो फॉर नोइंग द इग्निशन टेम्परेचर, कि ठीक है कि किसी भी चीज़ को जो है जलने के लिए क्या है, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यू कैन डू इट योर होम ऑल्सो, कि उसके लिए क्या है, सपोज आपने क्या है 2 पेपर कप्स बना लो बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, और फिर उसके ऊपर क्या करो 50 ml या कुछ थोड़ा सा जब वाटर जो है एक कप में डाल लो और दूसरे कप को जो है अलग से रख लो। ठीक है, फिर क्या करो 2 कैंडल्स लो, उन्हें जलाओ और दोनों के ऊपर जो है कैंडल, वो जो हमने पेपर कप्स बनाए थे उन्हें रख लो। तो आप क्या देखोगे कि जिस पेपर कप के अंदर वाटर था, ठीक है, वो जलता नहीं है। उसका क्या होता है, वाटर जो है अगर हम उसको लगातार जलाते रहते हैं उसको कैंडल को, तो क्या होगा, उसके अंदर जो वाटर है वो क्या हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, लेकिन पेपर नहीं जलता। बट द पेपर कप दैट हैज़ नो वाटर इट बर्न्स रैपिडली, वो क्या होता है, जल्दी से जलना शुरू हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, इसका इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि वाटर का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है एज कंपेयर टू पेपर। ओके, द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन, क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या कि जिसके अंदर वाटर था उसके अंदर क्या था, जो हीट उसे कैंडल से मिल रही थी वो क्या है, कंडक्शन के थ्रू किस कहाँ पर जा रही थी, वाटर को मिल रही थी। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रिच एंड हैंस इट इज नॉट बर्न, और इसलिए वो जलता नहीं है। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब जो है वो सब्सटेंसेस, वो चीज़ें जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो, बहुत ज़्यादा लो हो, यानी जो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हों, ठीक है, और वो क्या है, जलते हों एक फ्लेम के साथ, ज्योति के साथ, उन्हें क्या बोला जाता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एट्सेट्रा। ओके, नाउ हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब हम फायर को जो है कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कि अगर कहीं पर आग लग जाती है तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए तो आपको पता है कि फायर सर्विस का जो है एक नंबर होता है, हम उसके ऊपर डायल कर सकते हैं। ओके, वहन अ फायर ब्रिगेड अराइज व्हाट डज इट डू, कि जो फायर ब्रिगेड आती है, कहीं पर आग लग जाती है सपोज, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, और फायर ब्रिगेड को कॉल करने के बाद क्या होता है, वो लोग आते हैं, तो वो क्या डालते हैं, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, वो क्या डालते हैं, फायर के ऊपर पानी डालते हैं। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉड बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। तो वाटर जो है वो क्या करता है, उसके टेम्परेचर को जो है मटेरियल का, वहाँ पर जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ के टेम्परेचर को लो कर देता है और इग्निशन टेम्परेचर से वो नीचे आ जाता है। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, तो उससे क्या होता है, आयर जो फायर होती है वो स्प्रेड नहीं हो पाती, फैल नहीं पाती। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल, और फिर क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर आग थी, टेम्परेचर था, हाई था, तो वाटर भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो कि कंबस्टेबल मटेरियल के आसपास इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्या कर देते हैं, कट ऑफ करते हैं सप्लाई ऑफ एयर को। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, यानी फिर उससे क्या हो जाता है, जो आग जो है वो बुझ जाती है। यू हैव लर्नड दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, कि आग को जलाने के लिए 3 जो है चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं। वो क्या क्या होती हैं, फ्यूल, एयर जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, एंड हीट, की फ्यूल सबसे पहले तो वो चीज़ जो जलेगी, एयर हवा, ऑक्सीजन क्योंकि ज़रूरी है, और तीसरी क्या है, हीट, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड इग्निशन टेम्परेचर। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग 1 or more दीज
रिक्वायरमेंट्स, कि फायर को जो है कंट्रोल हम कर सकते हैं अगर इन तीनों चीज़ में से हम कोई भी एक चीज़ को कंट्रोल कर लें तो, रिमूव कर दें तो। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ, कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो क्या करता है, या तो उसकी एयर की जो सप्लाई है उसको कट कर देता है, या फिर जो टेम्परेचर है फ्यूल का उसको जो है कम कर देता है, या फिर वो दोनों काम ही करता है। Notice that the fuel in most cases cannot be eliminated, कि जो क्योंकि फ्यूल जो होता है, ईंधन जो होता है उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ से हम उन चीज़ों को नहीं हटा सकते। इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेज फायर द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल, की सपोज अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो वो कंप्लीट बिल्डिंग ही क्या है, एक फ्यूल की तरह काम करती है, तो हम उस बिल्डिंग को तो हटा नहीं सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं जो है, या तो जो है एयर के कांटेक्ट को कम किया जाता है, काट दिया जाता है, या फिर क्या किया जाता है वहाँ के टेम्परेचर को जो है वो लो किया जाता है। ओके, सो टुडे वी विल डू अप टू दिस, नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।